क्लास आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ पॉलीसिफोनिया। पहले देखते हैं हम इसकी अकरेंस में क्या है कि ये मरीन एल्गा है, ठीक है। इस प्रेजेंट इन मरीन, और मरीन में कहाँ होता है, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ओशंस की कोस्ट के साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं। जो वहाँ पे बेयर और मॉइस्ट रॉक्स होते हैं उनके साथ प्रेजेंट होते हैं। या कुछ क्या होते हैं, एपिफाइट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। पॉलीसिफोनिया के अकरेंस हमने क्या देखे कि मरीन एल्गा होते हैं, ठीक है। ओशन की कोस्ट ऑफ ओशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या फिर दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर में हम इसकी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी देखते हैं कि इसकी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है। एक होते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट्स, सेकेंड इज बेसल डिस्क। सबसे पहले देखते हैं हम अटैचमेंट डिस्क। बेसल डिस्क को ही हम अटैचमेंट डिस्क कहते हैं, और अटैचमेंट डिस्क जो है वो अनसेप्टेट ब्रांच रॉयजाइड से मिलके बनती है, ठीक है। जो बेसल डिस्क है या जो अटैचमेंट डिस्क है वो किससे मिलके बनती है, अनसेप्टेट ब्रांच रॉयजाइड्स। मतलब कि जो अटैचमेंट डिस्क है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, रॉयजाइड्स प्रेजेंट है। और रॉयजाइड्स कौन से, ब्रांच्ड, मतलब उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और अनसेप्टेट है, उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। वर्टिकल पोर्शन इज फॉर्म्ड फ्रॉम लेटरल ब्रांच्ड एक्सिस। मतलब जिसका वर्टिकल पोर्शन है बेसल डिस्क से ऊपर, जो उसका इरेक्ट पोर्शन, जो वर्टिकल पोर्शन या इरेक्ट फिलामेंट निकलता है वो क्या होता है, उसमें लेटरल ब्रांचेस होती हैं। मतलब उससे क्या निकलती हैं, साइड से भी क्या निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। तो वर्टिकल पोर्शन इज फॉर्म फ्रॉम द लेटरली ब्रांच्ड एक्सिस, कि सिर्फ ये नहीं कि इरेक्ट उसका जो फिलामेंट है, बल्कि उसे लेटरली भी क्या होती हैं, उसके साइड से भी क्या निकलती हैं, ब्रांचेस इराइज होती हैं। इसे हम कहते हैं लेटरली ब्रांच्ड एक्सिस। पोलिसोफोनस, जो पोलिसोफोनिया का प्लांट है उसके सेल को हम साइफोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पोलीसेफोनस बोलते हैं। क्लियर। हम बात कर रहे हैं कि जो वर्टिकल पोर्शन है वो लेटरली ब्रांच एक्सिस से बनता है, मतलब उसमें सेंट्रल एक्सिस है, उसके बाद लेटरल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस मतलब जो मिडल वाला पोर्शन है, लेटरल एक्सिस जो मिडल वाले पोर्शन से साइड ब्रांचेस निकलती हैं उसे हम लेटरल ब्रांच एक्सिस बोलते हैं। फिर हम कह रहे हैं कि पोलिसोफोनिया के जो टाइप पढ़ रहे हैं हम, पोलिसोफोनिया इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम साइफोन्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जो प्लांट बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोलीसेफोनस। दो तरह के सेफोन होते हैं, एक होता है सेंट्रल सेफोन, एक होता है पेरीसेंट्रल सेफोन। सेंट्रल सेफोन मतलब बिल्कुल दरमियान वाले सेल्स, और पेरीसेंट्रल जिसने उनको क्या किया होगा, सराउंड किया होगा। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें जो बिल्कुल मिडल के अंदर, ये जो मिडल है, ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, ये वाले, ये और ये क्या है, पेरीसेंट्रल। और ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है लाइन, ये क्या है, सेंट्रल। ये सेंट्रल सेफोन है, और जो ये वाले हैं ये क्या है, पेरीसेंट्रल सेफोन्स, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये लेटरल ब्रांचेस आपको नज़र आ रही है निकली हुई। क्लियर। इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए ये सेंट्रल सेफोन और ये क्या है, पेरीसेंट्रल सेफोन। क्लियर। जो नंबर ऑफ पेरीसेंट्रल सेफोन है वो हर स्पीशी के लिए क्या है, पर्टिकुलर है। नंबर कांस्टेंट टू पर्टिकुलर स्पीशी में जो पेरीसेंट्रल सेफोन है उसका नंबर क्या है, डिफरेंट स्पीशी के लिए डिफरेंट है। मतलब कि स्पीशी टू स्पीशी क्या करता है, वेरी करता है। नंबर थर्ड पे क्या है, कॉर्टिकल फिलामेंट। सेंट्रल एक्सिस इन बेसल पोर्शन डिवाइड फर्दर। जो कॉर्टिकल फिलामेंट है इनमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एक्सिस है, जिसमें हम सेंट्रल सेफोन्स पढ़े हैं या जो हम पेरीसेंट्रल सेफोन्स पढ़े हैं, ये मज़ीद क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और अपने गिर्द क्या बना लेते हैं, कॉर्टिकल सेल्स बना लेते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स बना लेते हैं, ठीक है। ट्राइकोब्लास्ट टिप्स आर मोनोसेफोनस एंड टैपरिंग। ये जो ब्रांचेस होती हैं, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, उनकी टिप्स क्या होती हैं, मोनोसेफोनस मतलब एक यूनिसेलर होती हैं, और टैपरिंग होती है मतलब बारीक हो गई हुई होती हैं। हेयर लाइक और स्पायरल अरेंजमेंट होती है उसकी। कौन सी अरेंजमेंट होती है, हेयर लाइक होते हैं, और अरेंजमेंट कौन सी होती है, स्पायरल। ये यूनिन्यूक्लिएट और कलरलेस होते हैं। जो ट्राइकोब्लास्ट हैं ये क्या हैं, ये लेटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है। और ये इनके टिप्स क्या होते हैं, मोनोसेफोनस मतलब सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, और टैपरिंग होते हैं, ठीक है।
हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतने मोनोसोफाइलस है, इतने पतले हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पायरल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और कलरलेस होते हैं। क्लियर? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये दिस इज ट्राइकोब्लास्ट। ये देखिए, ये सिंगल सेलुलर है ना, एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्राइकोब्लास्ट है। ये लेटरल ब्रांचेस हैं, ये ट्राइकोब्लास्ट है। स्पायरल अरेंजमेंट है इसके ऊपर, अगर आप इसकी अरेंजमेंट देखेंगे तो ये स्पायरल है, ठीक है, और सिंगल सेलुलर है, कलरलेस है। क्लियर होगी बात? वेजिटेटिव प्लांट बॉडी में हमने क्या देखा है कि पहले एक अटैचमेंट डिस्क है जिसके ऊपर अनसेप्टेड ब्रांच राइजोइड्स प्रेजेंट है, फिर एक वर्टिकल पोर्शन है, उसके अंदर सेंट्रल सिफोन और पेरिसेंट्रल सिफोन प्रेजेंट है, फिर एक कॉर्टिकल पोर्शन है, कॉर्टिकल पोर्शन भी सेंट्रल एक्सिस मतलब सेंट्रल सिफोन और पेरिसेंट्रल सिफोन से बनता है। उसके बाद ट्राइकोब्लास्ट क्या है, लेटरल ब्रांचेस हैं जो मोनोसिफोनस होती हैं, हेयर लाइक होती हैं और स्पायरल अरेंजमेंट होती है, यूनिन्यूक्लिएट हैं और कलरलेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ। ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट है वो ग्रो करता है बाय सिंगल एपिकल सेल, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ कहाँ से होती है, सिंगल एपिकल सेल से। ये देखिए, ये क्या है, ये एपिकल सेल है, सिंगल जो एपिकल सबसे ऊपर सेल है, यहाँ से इसकी क्या होती है, डिवीजन। जब इसने ग्रो करना है, इस पूरे प्लांट ने ग्रो करना है, ये सेल डिवाइड करता जाएगा, पीछे को मूव करता जाएगा, फिर अगला सेल एपिकल बनता जाएगा, वो फिर डिवाइड करेगा, इस तरह क्या करता जाएगा, प्लांट ग्रो करता जाएगा। प्लांट ग्रोथ बाय सिंगल एपिकल सेल ट्रांसफर्स डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन क्या होती है, ट्रांसफर डिवीजन होती है, रो ऑफ सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि एक एपिकल सेल होगा, उसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होती जाएगी, ठीक है, और रो ऑफ सेल्स बनते जाएंगे। लाइक ये एपिकल सेल है, इसके अंदर इस तरह से ट्रांसफर डिवीजन होती जाएगी और ये रो ऑफ सेल जो है वो बनते जा रहे हैं। ये हमने क्या कहा है कि ये क्या है, ये इस तरह से एपिकल सेल ये वाला, ठीक है, ये एपिकल सेल है, इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होती जाएगी इस तरह से और रो ऑफ सेल बनते जाएंगे। ये रो ऑफ सेल बन गया। प्लांट ग्रोथ बाय सिंगल एपिकल सेल ट्रांसफर डिवीजन हो गया, रो ऑफ सेल्स बन गए। सेंट्रल सिफोन, इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल सिफोन कहेंगे। सेंट्रल सिफोन डिवाइड्स अपर नियर अपर एंड ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल। यहाँ से क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा अपर एंड से, ठीक है, ये जो अपर एंड है यहाँ से डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल बन जाएंगे, मतलब यहाँ से क्या निकलेंगे बाद में, ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल गिव राइज टू ट्राइकोब्लास्ट लेटरल ब्रांचेस। यहाँ से फिर क्या निकल आएंगी, लेटरल ब्रांचेस। क्लियर? डिवीजन इन सेंट्रल सिफोन गिव राइज टू पेरिसेंट्रल सिफोन। अब इसमें क्या होंगी, इस तरह से डिवीजन होंगी मज़ीद और ये क्या बना देगा, सेंट्रल के अलावा यहाँ पे पेरिसेंट्रल सिफोन। क्लियर है भाई, कि पहले हमारे पास इस तरह से क्या था, एक एपिकल सेल था, उसने डिवाइड किया, ठीक है, सेंट्रल सिफोन बना दिया। सेंट्रल सिफोन ने यहाँ पे क्या बनाए, ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल अपर एंड पे, वहाँ से क्या दे दी, लेटरल ब्रांचेस। फिर इसमें क्या हुई, डिवीजन, और इसने क्या बना दिया, ये वाला सेंट्रल सिफोन और ये वाले पेरिसेंट्रल सिफोन। क्लियर? सेंट्रल सिफोन डिवाइड्स नियर अपर एंड ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल बन जाते हैं। ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस। डिवीजन इन सेंट्रल सिफोन गिव राइज टू पेरिसेंट्रल सिफोन। सबसे पहले एपिकल सेल होगा, उसमें ट्रांसफर डिवीजन होगी, रो ऑफ सेल्स बन जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेंट्रल सिफोन। सेंट्रल सिफोन जब नियर अपर एंड पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएंगे, ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल। ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल गिव राइज टू सेंट्रल सिफोन। सेंट्रल सिफोन डिवाइड एंड गिव राइज टू पेरिसेंट्रल सिफोन्स। ओके, सेंट्रल और पेरिसेंट्रल बिकम लॉन्गर एंड ब्रॉडर, मतलब जो सेंट्रल और पेरिसेंट्रल है वो मतलब ग्रो करते जाएंगे और वो लॉन्गर हो जाएंगे, मतलब वो अपने ब्रॉडर, उनकी चौड़ाई कम होगी, उनकी लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर जो पेरिसेंट्रल सेल्स हैं डिवाइड करते हैं बेस से, ठीक है,
मतलब ये जो इस तरह से हमने ड्रॉ किया था पहले, यहाँ इनिशियल गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस, यहाँ पे सेंट्रल से फोन अब बेस से डिवाइड करेगा और फिर क्या बना देगा यहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स। जो पेरिसेंट्रल सेल है वो क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे और कॉर्टिकल सेल्स बना देंगे। क्लियर। ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा है कि एपिकल सेल है, एपिकल सेल डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली, रो ऑफ सेल्स बन जाएंगे, उन्हें हम सेंट्रल साइफोन्स कहते हैं। साइफोन की हमने बात कर ली है कि पॉलीसाइफोनिया के सेल्स होते हैं उन्हें हम साइफोन्स बोलते हैं। सेंट्रल साइफोन्स अपर एंड के पास से डिवाइड करेंगे, ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल बन जाएगा। ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस, लेटरल एक्सिस, दो एक्सिस है ना, सेंट्रल एक्सिस जिसमें सेंट्रल से फोन आता है और पेरिसेंट्रल से फोन आता है, लेटरल एक्सिस जिसमें ट्राइकोब्लास्ट या लेटरल ब्रांचेस आती हैं। उसके बाद ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस और डिवीजन होगी सेंट्रल से फोन की एंड गिव राइज टू पेरिसेंट्रल से फोन। फिर पेरिसेंट्रल से फोन जो है वो डिवाइड करके क्या बना देगा, कॉर्टिकल सेल्स। और ये सेल्स होते हैं जो साइफोन्स होते हैं ये लॉन्गर, लंबे ज़्यादा होते हैं देन द ब्रॉडर, लेकिन इनकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। क्लियर। आज हमने मतलब अक्रंस पढ़ा है पॉलीसोफोनिया का। इसमें हमने क्या कहा है कि ये मेरीन एल्गा हैं, अलोंग द कोस्ट ऑफ ओशन प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं, एपिफाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा उसके जनरल स्ट्रक्चर कि उसके अंदर एक अटैचमेंट डिस्क होती है जिसके ऊपर अनसेप्टेड राइजाइड्स होते हैं। फिर वर्टिकल पोर्शन है, वर्टिकल पोर्शन के अंदर क्या आ जाता है, उसके लेटरल ब्रांच एक्सिस आ जाते हैं, उसके साइफोन्स आ जाते हैं जिसके अंदर सेंट्रल और पेरिसेंट्रल से फोन्स होते हैं। हम कह रहे हैं कि पेरिसेंट्रल से फोन्स क्या वो वेरी करते हैं स्पीशी टू स्पीशी। कॉर्टिकल सेल में क्या आ जाते हैं, कॉर्टिकल पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद ट्राइकोब्लास्ट क्या है, लेटरल ब्रांचेज हैं जो हेयर लाइक हैं, यूनिन्यूक्लिएट और कलरलेस हैं। फिर ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि एक एपिकल सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली, रो ऑफ सेल बना देगा जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल से फोन। सेंट्रल से फोन जब अपर साइड के पास से डिवाइड करता है तो ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल बनाता है, ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस। उसके बाद फिर क्या करेगा, साइफोन डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, पेरिसेंट्रल साइफोन। पेरिसेंट्रल साइफोन क्या होता है, वो डिवाइड करके कॉर्टिकल सेल बना देता है और जो सेंट्रल और पेरिसेंट्रल साइफोन है वो लंबाई में ज़्यादा होते हैं और चौड़ाई में कम होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ट्राइकोब्लास्ट एपिकल सेल्स हैं, पेरिसेंट्रल और सेंट्रल सेल्स बताए हुए हैं इधर। क्लियर। थैंक यू।